डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा का उपन्यास नदी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें लेखिका ने नदी का अर्थ बताते हुए किस तरह से स्त्री के अस्तित्व के साथ जोड़ते हुए उसे परिभाषित किया है। नदी का काम जिस तरह से बहना है, उसी तरह से स्त्री का जो कार्य है सभी को साथ में संजोकर संबंधों की एक तरह से पूर्ति करते हुए अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान और अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए दिखाने का यहाँ पर प्रयास लेखिका ने किया है। उपन्यास नदी में लेखिका ने स्त्री के संघर्ष और अस्तित्व की रक्षा करते हुए अपने स्वाभिमान के लिए अनेक लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देती है। नदी उपन्यास में स्त्री की पीड़न, रूढ़ियों, अभावों और अविश्वास की अधिकार पूर्ण संघर्ष की व्यथा कथा को यहाँ पर व्यक्त किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है क्योंकि हम भारतीय परिवेश से जुड़े हुए हैं, भारतीय मूल्यों से हम जुड़े हुए हैं, जिसके आधार पर स्त्री के जो कंधों पर जो संबंधों का या परंपराओं का या रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का, या हम कहें कि पूरे लोकाचार का एक भार दिखाई देता है, उसी के आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हम आगे अपनी पीढ़ी को भी देते हुए चलते हैं। तो इसका सारा जो बोझ है, सारा जो कार्यभार है, वह स्त्री के कंधों पर ही दिखाई देता है। किस तरह से लेखिका ने यहाँ पर पूरे उपन्यास में नदी का जो विस्तृत रूप है वह स्त्री के माध्यम से व्यक्त करते हुए बताया है। पूरे उपन्यास में दिखाया गया है कि किस तरह से संघर्ष और स्वाभिमान के प्रति जो नारी का, जो स्त्री का जो द्वंद है वह छलकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं जीवन जब से शुरुआत होती है और अंत तक हम अनेकों संघर्षों, अनेकों द्वंद्वों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, साथ ही साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा भी करते हुए दिखाई देते हैं। और वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का स्वाभिमान है तभी वह जाकर अनेक स्तरों पर, अनेक माध्यमों पर अपने कार्य की पूर्ति कर सकता है या संबंधों को जी सकता है। उपन्यास की नायिका आकाश गंगा अपने पति गगनेंद्र के साथ अपना दाम्पत्य जीवन जीती है। पति अपने पुत्र की भविष्य, जिसका नाम होता है पुत्र भविष्य की मृत्यु का दोष आकाश गंगा पर मढ़ देता है। आकाश गंगा पति को लगातार सफाई देते देते थक जाती है। कई बार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, समस्या आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि कार्य को करने के लिए या कार्य की करने की रीति के द्वारा कुछ ऐसे कार्य उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें भागीदारी ना होते हुए भी अनेक प्रकार के दोषारोपण सहने पड़ते हैं। यही यहाँ पर नायिका के साथ लगातार हो रहा है। पति ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से सारा दोष वह आकाश गंगा पर मढ़ दे, पर आकाश गंगा अपनी सफाई देते देते थक जाती है, क्योंकि भारतीय स्त्री की यही एक नीति है या हम कहें नियति है कि वह अपने, चाहे वह सही है या गलत है, वह अपने आप को अनेक हम देखते हैं माध्यमों पर स्पष्ट करते हुए दिखाई देती है। यह स्पष्टता किसी और के लिए नहीं होती है, केवल स्त्री के लिए ही होती है कि अगर उसने गलत किया है तो भी वह स्पष्ट करे और सही किया है तो भी वह अपने कारणों के द्वारा स्पष्ट करते हुए दिखाई देती है। पति केवल उसे दोषी ही नहीं बल्कि अपने जीवन की उस दखल अंदाजी भी नहीं चाहता, यानी कि पति उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। शादी के बंधन में बंध तो गए हैं पर उसको निभाना वे वहां पर पूर्ति नहीं करते हुए दिखाई देता, क्योंकि वहां पर लगता है कि कहाँ से मैं इस भारतीय स्त्री के प्रति मतलब बंधनों में बंध गया हूं, जिसने मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की या मेरी आने वाली नस्ल को ही एक तरह से खराब करके रख दिया है। आकाश गंगा के प्रति इतना द्वेष है, इतना आक्रोश है कि वह उसके समक्ष आती है तो भी वह उसके चेहरे को ना देखते हुए साइड से निकल जाता है। ऐसे में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आकाश गंगा के प्रति पति का
रोष इतना बढ़ जाता है कि वह उसे विदेश यानी कि अमेरिका में अकेला ही छोड़ आता है। मतलब इतनी मन में कड़वाहट है, इतनी जल्लाहट है कि वह उस रिश्ते को निभा ही नहीं पाता। भारतीय परिवेश में तो हम देखते हैं कि दबाव रहता है रिश्तों के प्रति निभाने का, निर्वाह करने का, पर अमेरिका जैसे हम कहें देश में वहां पर इस तरह की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया वहां पर नहीं दिखाई देती। अगर संबंधों में स्वच्छता है तो वह साथ लेके चलते हैं, अगर उसमें कहीं भी अस्वच्छता का भाव आता है तो वह रिश्ते वहीं दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पर गगनेंद्र ने आकाश गंगा को अमेरिका में अकेला छोड़ आता है। अपनी दो बेटियों को के साथ वह भारत वापस आ जाता है। अपनी दोनों बेटियों को लेकर बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे आकाश गंगा को वहीं छोड़कर आ जाता है। आकाश गंगा को जब इस बात का पता चलता है तो वह पागल सी हो जाती है और रास्तों पर घूमती फिरती, रोती पीटती दिखाई देती है। क्योंकि एक ऐसी स्त्री जो घर से कभी बाहर नहीं निकली हो, और बाहर निकली भी हो तो केवल पति के साथ ही निकली हो, और उसी के चारों ओर उसकी दुनिया समाई हुई हो, पर अनेक प्रताड़नाओं, अनेक प्रकार के हम देखते हैं कि प्रहारों के बाद भी वह किस तरह से उसको मिटाने की पुरजोर रूप से वहां पर कोशिश करते हुए दिखाई देता है। तो वह रातों रात उसे छोड़कर और भारत आ जाता है। आकाश गंगा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिल्कुल जो जीवन है अंधकारमय दिखाई देता है। उस अंधकारमय में अनेक प्रकार के अलगावों के साथ रूबरू होता हुआ दिखाई देता है। कई बार वो रात कटनी भी मुश्किल हो जाती है, जैसा नायिका के साथ हुआ। पति उसे ऐसे कैसे बीच राह में छोड़कर जा सकता है? ऐसे अनगिनत प्रश्न उसके मन को उद्वेलित और परेशान करते हुए दिखाई दिए। पुत्र भविष्य कैंसर से पीड़ित था, इसमें मेरा क्या दोष? यानी कि कोई भी किसी भी चीज की बीमारी से अगर कोई ग्रसित हो जाता है तो सारा दोषारोपण स्त्री के ऊपर मढ़ दिया जाता है, जैसे उसी ने ही कर दिया हो। पर यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से स्त्री की जो अस्तित्व की धज्जियां उड़ाई जाती है, उसका मार्मिक चित्रण लेखिका ने करने का प्रयास किया है यहाँ पर। और उससे दिखाया गया है कि इसमें उसका क्या दोष? भविष्य के जाने का गम उसे भी बहुत है, क्योंकि माँ को सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि गम या दुख होता है, क्योंकि उसने उसे 9 महीने रखकर और फिर जीवन के इस ऐसे पहलुओं से वह गुजरती हुई दिखाई देती है, तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वह इस चीज को, उसको आभास है कि पुत्र गया तो उसे भी पीड़ा है, बल्कि उसे ही सबसे ज्यादा पीड़ा है, पर वह किसी पर दोष नहीं मढ़ती हुई दिखाई देती। भविष्य के जाने का गम मुझे भी बहुत है, पर मैं माँ कैसे अपने पुत्र की हत्या, मतलब कोई भी माँ कैसे अपने पुत्र की हत्या कर सकती है? पुत्र के जीवन के लिए वह अनगिनत कामना तो करती है, पर उसकी हत्या के लिए वह इस तरह के प्लान नहीं बनाती हुई दिखाई देती। तो इसमें वह अपनी स्थिति को बयां करते हुए कहती है कि काफी इलाज भी कराया पर कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका था। और जब कोई चीज लास्ट तक पहुंच जाती है, यानी कि वह समापन की ओर अग्रसर हो जाती है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से अपने संघर्ष, अपने द्वंद्वों में जो नायिका है कैसे अपने अस्तित्व की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए दिखाई देती है। आकाशगंगा विदेश में ज्यादा किसी को नहीं जानती। अस्पताल से घर आने पर पता चला कि गगनेंद्र ने घर भी बेच दिया है। आकाशगंगा को बिना सूचना दिए उसका पासपोर्ट, रुपए, नकदी, जेवर सभी अपने साथ ले गया। यानी कि कोई भी ऐसा माध्यम नहीं छोड़ा जिसके द्वारा वह अपना जीवन कुछ समय के लिए आराम रूप में जी पाए। वह सारी चीज, सारे माध्यम वह अपने साथ ही लेकर चला गया और उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, जिसकी पीड़ा उसे बहुत ज्यादा सताती रही। विदेश में नायिका कैसे अपने जीवन को जिएगी, यहीं से उसकी संघर्ष एवं पीड़न की व्यथा का आरंभ होता हुआ दिखाई देता है। नायिका अपने पुराने मकान में जाती है, वहीं उसका परिचय अर्जुन सिंह से होता है। गगनेंद्र अपना मकान रातों रात अर्जुन सिंह को बेच भारत लौट आता है। नायिका
अर्जुन सिंह से वहां कुछ दिन रहने का आग्रह विनम्र निवेदन करती है। अर्जुन सिंह अकेली औरत रात में कहां फिरेगी, यह सोच अपने घर में आश्रय दे देता है। आकाशगंगा और अर्जुन यह सोच अपने घर में कुछ समय के लिए ये रहेगी और फिर वहां से चली जाएगी। इस रहने के आधार पर उसकी नजदीकियां उससे बढ़ते हुए दिखाई देती है। मकान मालिक के प्रेम को वह स्वीकार कर अपनी डूबती नैया को किनारे लगाती है। ऐसे में आकाशगंगा करे क्या, क्योंकि उसे अपना भरण पोषण भी करना है, अपना जीवन भी सार्थक रूप से जीना है, तो वह कहीं ना कहीं पर पुरुष के संबंध में अपने आप को घिरते हुए पाती है। अर्जुन सिंह के साथ साथ उसका संबंध डॉक्टर एरिक से भी हो जाता है। आकाशगंगा डॉक्टर के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण आकर्षक पलों को जीती और महसूस करती है। एरिक भी उसे पुत्र स्थव्य स्टीवन प्राप्त होता है। एरिक उसकी भावनाओं को समझता है, उसको उसका अंत तक साथ देता है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं कि रिश्तों का नाम नहीं होता, पर वह पूरी तरह से साथ निभाते हुए चलते हैं, और यही मानवीयता का आधार भी है। आकाशगंगा अपने जीवन को नई दिशा देते हुए दोबारा भारत लौटने का निर्णय करती है, क्योंकि जब वह सबल हो जाती है, समर्थ हो जाती है, तो वह दोबारा से अपने भारत अपने परिवेश में लौटना चाहती है। इससे जो पूर्व में हम दिखाए कि सब स्वार्थ के आधार पर किस तरह से सिर्फ संवेदना को वह व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। एरिक उसको बिना रोके टोके संपूर्ण भाव से उसका साथ देता है। आकाशगंगा इस स्थिति परिस्थिति के आधार पर अपना जीवन यापन करती है, और वह भारत लौटने पर अपने पति गगनेंद्र, सास ससुर तथा बेटियों से मिलती है। नायिका को देखकर कोई खुश नहीं होता, यानी कि पूरा जो परिवार है, चाहे वो बेटियां हैं या सास ससुर है या पति है, बोहे सिकोड़ कर उसका स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दोबारा से वही तिरस्कृत उपहास वहां पर झेलना पड़ रहा है। गगनेंद्र बेटियों को भी मां से बात करने के लिए मना कर देता है। घर परिवार के सभी सदस्य नायिका को अनदेखा अनसुना करने लगते हैं, जिससे नायिका का मनोबल फिर से टूटने लगता है। अपने एकाकीपन को दूर करने के स्थान पर उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक देती है। उसका कोई साथ नहीं देता। आकाशगंगा पति को उसके बदले रूप व्यवहार के कारण के रूप में वहां पर कहता है, बताता है। गगनेंद्र उसका उत्तर देने के बजाय उस पर आक्रोशपूर्ण बोल अपने मन की कड़वाहट को व्यक्त करता है। पति उसे अपनी दूसरी शादी के बारे में बता उसे ऐसी यातना देता है जिससे वह उभर नहीं पाती, क्योंकि हम देखते हैं जब परिवार या परिवार के जो सदस्य हैं वह स्त्री को तिरस्कृत करे या उसे अनेक आधारों पर पीड़ित करे, तो वहां पर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ते हुए दिखाई देता है। और जब जहां पर हम देखते हैं कि पर स्त्री की वहां पर चर्चा आ जाती है या उसका व्यक्तित्व वहां पर गिरते हुए दिखाई देता है, तो वहां पर अनेक प्रश्न भी उठते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि पति गगनेंद्र पहले से ही उसे पसंद नहीं करता था। जबरन शादी होने के बाद रिश्तों में अनेक प्रकार की कड़वाहट, जल्लाहट और भत्सरता उत्पन्न होती गई, पर जब अंत में पता चलता है कि गगनेंद्र किसी और स्त्री के प्रति आकृष्ट है और पूरा परिवार भी उसे एक तरह से वहां पर संबोधन देते हुए दिखाई देता है, उसका साथ देते हुए दिखाई देता है, तो वहां पर स्त्री की जो जीने की इच्छा है, लालसा है, वह भी खत्म होते हुए दिखाई देती है। आकाशगंगा परिस्थितियों से समझौता कर अमेरिकी वातावरण में दोबारा लौट जाती है, क्योंकि जिस परिवेश में उसने अपना जीवन यापन करने का सोचा था, पर जब परिवार या परिवार के जो सदस्य हैं वह कोई भी साथ नहीं देता, तो वहां पर अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार की कड़वाहट, अनेक प्रकार के अवसाद उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसे वातावरण में जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब भारत में उसका कोई भी नहीं है। बेटियों की जिम्मेदारी सास ससुर ने ले ली। पति अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ रास लीला रचा रहा है।
वह अकेली इस वातावरण में रहकर केवल अपने आप को ही दोषी मान रही है। विदेश में आकर उसने अपने गर्भ में पल रहे एरिक के बेटे को जन्म दिया। आकाशगंगा विदेशी संस्कृति में रह उसी के संस्कारों से अपने आप को एक तरह से पालती है, पोसती है और अपने आप को उसमें समर्पित कर देती है। अपने मित्र प्रवीण से वह अपने संबंधों की दास्तां, अपने संबंधों की पीड़ा को व्यक्त करते हुए देती है। उन्हीं के आश्रय में रहना चाहती है। आकाशगंगा अनेक अंतः विरोधों का सामना कर अपने अस्तित्व को नई दशा दिशा देते हुए प्रतीत होती है। लेखिका ऊषम प्रियंवदा ने नारी की परिस्थितियों के बीच में फंसी, यानी कि किस तरह से जो हम देखते हैं जीवन की समस्याएं हैं, या हम देखते हैं कि परिस्थितियां हैं, या उससे उत्पन्न अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, उसके बीच स्त्री की जीवन की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण यहाँ पर लेखिका ने किया है कि किस तरह से वह संघर्ष, द्वंद्व और स्वार्थ के आधार पर अपना जीवन जीती हुई प्रतीत तो होती है, पर वह कहीं ना कहीं पुरुष द्वारा ही सारा आधार वहां पर उसे मिलता है। जब हम देखते हैं कि परिवार में कोई भी सदस्य उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता, भावनाओं को वहां पर समर्थन नहीं देता, तो वह वहां पर अपने आप को स्थापित नहीं कर सकती। वह भी नदी की तरह बहती हुई अपने अस्तित्व को एक नया आयाम, एक नया रूप देती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।